छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा विरोध देखा जा रहा है, जिसमें बता दें कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य देवी दयाल अहिरवार, पुष्पेंद्र अहिरवार, देवेंद्र अहिरवार, अभिलाषा रविशंकर अहिरवार, इन लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लेकर प्रत्याशी उतारा है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन प्रत्याशियों का कहना है कि जो व्यक्ति लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव हार चुका है, उसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। अब ऐसे में जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा था, वह अब कहीं रुकता सा नजर आ रहा है। वह उन लोगों की नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज वी न्यूज के साथ देवी दयाल अहिरवार जी का जुड़ना हुआ है और आपको बता दें कि ये लगातार चंदला विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, जहां एक और ये तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को समर्पित थे। और ऐसा क्या हुआ जो इनको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और ये जिला पंचायत सदस्य जीते हुए हैं। ये जिस प्रत्याशी से जीते हुए हैं, जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने अभी अपना वर्तमान में टिकट देकर के मैदान में उतारा चंदला विधानसभा में, गोपी हरप्रसाद अनुरागी जी को चंदला विधानसभा में टिकट देकर के दावेदारी के नेतृत्व में उतारा गया है। वही प्रत्याशी को इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में हराया हुआ है। इनसे जानते हैं देवी दयाल अहिरवार जी से कि क्या ऐसा क्या कारण हो गया कि इनको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है और क्या कहना है इनका। बात करते हैं देवी दयाल अहिरवार जी से। जी, स्वागत है आपका। क्या कैसा कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने आपको दरकिनार करके गोपी मास्टर जी को, जो 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, उनको पार्टी ने चुना है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, इधर मैं बहुत दिनों से कांग्रेस में रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं, मैं तो जन्म से रहा। जब मैं देखा तो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में कोई, मैंने ऐसा सोचा कि कोई महत्व नहीं दिया जाता है और केवल जितने प्रत्याशियों ने टिकट मांगी तो उनका केवल दोहन किया गया है, पैसे खर्च कराए गए हैं। इस कार्यक्रम में इतने चाहिए, इस कार्यक्रम में इतने चाहिए, बाकी उनकी यहाँ तक कि उनकी कोई रिपोर्ट तक नहीं लगा के ऊपर भेजी गई है। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने बिना सर्वे किए हुए ही टिकट दे दी? नहीं, पार्टी कैसी रही है कि हमें सर्वे के आधार पे देंगे, लेकिन सर्वे के आधार पे कोई टिकट नहीं दिया गया है। जो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारा हुआ है और वर्तमान में जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ा था 1 वर्ष पहले, वो आपसे हारा हुआ प्रत्याशी है, उसको फिर से कांग्रेस ने विधायकी का प्रत्याशी बनाया है चंदला सीट से। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, मैंने 2018 में टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि भाई आप सरपंच रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के बाद ही विधानसभा का नंबर लगता है। तो इस बार मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे बहुत अच्छे वोटों से जिताया और ऐसा रहा कि ये जिस प्रत्याशी को दिया गया, ये भी मेरे विरोध में चुनाव लड़ा, क्योंकि उसको जिला पंचायत भी चाहिए और विधानसभा भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी हैं वो, अभी आप मान के चलिए कि पुष्पेंद्र अहिरवार थे, उनका सर्वे में बहुत अच्छा नाम गया है, बता रहे हैं लोग यहाँ के, और आपका भी सर्वे में बहुत अच्छा नाम गया था, बता रहे हैं लोग, जहाँ आपको ये लग रहा होगा कि क्या आपको लगता है कि गोपी हरप्रसाद अनुरागी इस बार विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, जनता तो नहीं चाहती है। अगर जनता चाहती होती तो जिला पंचायत में क्यों हरा देते। समस्त समाजों ने मुझे वोट दिया था, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ही से जिला पंचायत हारे थे हरप्रसाद अनुरागी जी? हाँ, 5वें नंबर पे गए थे, कोई मतलब नहीं निकला था। तो कहते रहते कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन जनता ने कहा कि भाई आप टिकट लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग जिला पंचायत 2 बार सदस्य रहे, अध्यक्ष भी रहे, लेकिन आपने कुछ कार्य किया नहीं है। शीशा लगा के निकलना है, जाना है, किसी से बात नहीं करना, हाँ कहना है, काम करना नहीं है। आपको क्या लगता है, वो प्रत्याशी क्षेत्र में और चंदला विधानसभा में कभी घूमा है? देखो, ना तो उन्होंने कहीं लिखाया है, ना कोई काम किया है, ना कोई उन्होंने बैनर पेपर लगवाए हैं,
कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन क्या है कि पता नहीं वो कांग्रेस पार्टी को क्या पिलाए है कि टिकट उसी को, जब उसी को टिकट होना है तो हम लोगों का रहने में क्या महत्व निकलता है। इसलिए हमने सोचा कि भाई कोई मतलब नहीं निकलता है, और वो भी नहीं मानता है, लगे भी रहे, मेहनत भी करे, उसको यही है कि भाई मैं तो अपने हिसाब से वोट पाता हूँ। आप एक और जहां कांग्रेस पार्टी में बचपन से अपना शीर्ष नेतृत्व करते आए हैं, जनता के पास आप पहुंचे हैं, जगह जगह आपने कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, तो आपके पास क्या ऐसी कमी रह गई जो पार्टी ने आपको इग्नोर कर दिया टिकट ना दे करके? देखो, मेरे हिसाब से तो कोई कमी रह नहीं गई है, क्योंकि जब मैं जिला पंचायत सदस्य बन के गया, जिले में अकेले जिला पंचायत सदस्य था कांग्रेस पार्टी से, फिर भी मैंने ये जो जिले के लीडरशिप के आदमी थे उनके कहने से मैंने वोट दिया। मुझे बीजेपी से बहुत ऑफर आए कि जितना आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हमसे बताओ, लेकिन हमें वोट दो। पैसे मतलब पैसों की बात नहीं। हाँ, पैसों की, कि मतलब हमें वोट दो। लेकिन मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित आदमी हूँ, मैं कांग्रेस में ही वोट दूंगा। जहां कांग्रेस के लोग कहेंगे, जहां कांग्रेस के लीडरशिप कहेंगे कि वहां वोट दो, वहां दिया। मैंने कोई पैसे का महत्व नहीं दिया, न मैंने 1 रुपए की मांग की, न कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने कांग्रेस में ही रहा, कांग्रेस में कहने से मैंने वोट दिया। तो क्या अब आप कांग्रेस पार्टी में रह करके हरप्रसाद मांझी जी का सपोर्ट करेंगे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बताएं जनता को, जनता जानना चाहिए। देखिए, मैं चुनाव तो मुझे निर्दलीय नहीं लड़ना है जी, और अब समाज के, अन्य समाज के, सभी समाज के लोग जैसा निर्णय लेंगे वैसा अगले में देखा जाएगा। अभी कोई क्लियर नहीं कह रहे हैं कि क्या आप अभी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? नहीं, मैं तो देखो क्या है कि मैं जिला महासचिव था, मुझे बनाया था पार्टी ने जी, तो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है। बस से आपने अपने इस्तीफा दे दिया है। तो आप ये बताइए कि जहां हरप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर जी 2 बार लगातार विधानसभा का चुनाव हारे हैं, एक बार आरडी प्रजापति से चुनाव हारे हैं, एक बार राजेश प्रजापति जी से चुनाव हारे हैं। अब इस बार भाजपा ने अपने 4 विधानसभा, छतरपुर जिले में 6 विधानसभा है, जिनमें से 4 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए है, और अपनी जो ये चंदला विधानसभा है, अभी यहाँ पर कोई भी भाजपा से कोई भी प्रत्याशी का पत्ता नहीं खोला गया है। और ऐसे में अगर भाजपा पार्टी राजेश प्रजापति को उम्मीदवार बनाती है तो क्या आपको लगता है कि हरप्रसाद अनुरागी जी चुनाव निकाल लेंगे? देखो, ये तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये जनता की मूठ है, जनता क्या करने वाली है और जनता ही निर्णय लेगी। बार बार टिकट देना, बार बार वो करना, ऐसा बना लिया उसने कि जैसे कांग्रेस को ही पता नहीं क्या पिला दिया है कि उसी को टिकट देते हैं। तो ये तो जनता निर्णय करके बताएगी, मैं इसके संबंध में तो कुछ नहीं कहता। 10-12 ठो प्रत्याशी थे, जिनमें से पुष्पेंद्र अहिरवार थे, अभिलाषा रविशंकर अहिरवार थे, देवेंद्र अहिरवार जी थे, और आप थे, देवी दयाल अहिरवार जी थे। आप तो आप सब लोगों ने बगावत कर दी है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाँ, सब लोगों ने दिया, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। जिनके जो पद थे उससे इस्तीफा दे चुके हैं जी। और मैंने ये सोचा था कि भाई ये पार्टी, देखो पार्टी साधारण लोग नहीं छोड़ते हैं, पार्टी का बहुत महत्व होता है। हम लोग जन्म से बने रहे, लेकिन पार्टी ने पता नहीं, हमें ये लगा कि भाई पार्टी को क्या कर लिया है, उसने क्या पिला दिया है। लेकिन पार्टी ने पता नहीं, हमें ये लगा कि भाई पार्टी को क्या कर लिया है, उसने क्या पिला दिया है। तो भाई पार्टी को जब उसी को देना है तो हम लोगों का कोई महत्व नहीं है। पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है, प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर से कार्य करते रहे हैं उनको दरकिनार कर करके हरप्रसाद अनुरागी जी को टिकट, यही कहना चाहते हैं आप? तो आप देख रहे थे वीडियो, हमारे साथ मौजूद थे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य देवी दयाल अहिरवार जी, क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता था, मैंने सोचा था कि भाई ये ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे तो कभी हो सकता है हमें मौका मिले। हमारे पिताजी समान सीट रही और सबके पीछे लाग के पूरी मेहनत करके और जिताते रहे, सब लोग मेहनत करते रहे। जब से हम लोग लगे रहे, जब से हम लोग राजनीति किया तो हम लोग लगे रहे। पता नहीं कितने वर्षों से हमारे पिताजी भी सूत्री कमेटी में रहे, जाने कितने, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, जब से हम लोग बने रहे। लेकिन जिले में अकेले जिला पंचायत सदस्य आया, अब बीजेपी की सरकार, लेकिन खरीद नहीं पाई
और बीजेपी में मैं नहीं गया, ऐसा त्यागी आदमी हूं कि मैं नहीं गया। मैंने कहा भैया कांग्रेस के कहने से मैं वोट दूंगा, लेकिन किसी नेता ने, किसी विधायक ने, उसने कोई ऐसा महत्व नहीं दिया ना। किसी ने फोन लगाया कि भाई ये मतलब हम लोगों के कहने से रहा यार और मतलब ईमानदार आदमी है तो इसको फोन लगाना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। भाई हम तो नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा होगा कि टिकट कट जाएगा, लेकिन किसी ने कोई महत्व नहीं दिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब देखो अगला देखेंगे क्या है।